हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्यारे भाइयों, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। इसके पहले मैंने आपको समझाया था हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय व्याख्या। इसके पहले वाली वीडियो को आप लोग देख लेना तो आपको बारीकी समझ में आ जाएगा। आज मैं यहाँ पर इसको इसलिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें कि यदि ये ग्राफ आप समझ जाएंगे तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ये हिमांक अवनमन हमको समझना नहीं है, मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। अच्छा, हिमांक क्या कहलाता है? एक ताप है। क्या है? एक ताप है जिस ताप पर कोई द्रव, वो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में दाब समान रखते हैं। यानी एक निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, वह ताप हिमांक ताप कहलाता है। और उसके तापमान में कमी ही प्यारे भाइयों कहलाता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन से संबंधित लास्ट में एक निष्कर्ष निकला था कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलेय की मूललता के समानुपाती होता है। इतना आप लोगों ने देखा था कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलेय के मूललता के समानुपाती होता है। अब आपको पता है प्यारे भाइयों, विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक तो होता है विलायक। तो विलायक प्यारे भाइयों जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, सबकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इन चीजों को अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि लास्ट में हमने डिसीजन निकाला था पिछले वीडियो में कि हिमांक में क्या, हिमांक में अवनमन विलेय के मूललता के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन कितना हमने बोला था प्यारे भाइयों, डेल टी एफ। कितना? डेल टी एफ। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए एफ लेते हैं। ये जो किसके समानुपाती प्यारे भाइयों? मूललता के, तो स्मॉल एम कर दिए। ठीक है, मूललता के समानुपाती है। इतना क्लियर। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं डेल टी एफ इक्वल के एफ, जहां पर के एफ क्या है? एक समानुपाती या आनुपातिक नियतांक है, स्मॉल एम। जहां पर आप कह सकते हो, जहां के एफ क्या है, यहां पर आप लिख लें, जहां के एफ एक समानुपाती नियतांक है। इतना आप लिख सकते हैं। ये हमने कहां से लिया? हिमांक में अवनमन किसके प्यारे भाइयों? विलेय के मूललता के समानुपाती होता है, जहां के एफ क्या है? एक समानुपाती नियतांक। इतना क्लियर हो गया। अब समझिए, चूंकि m बराबर कितना होता है, चूंकि यहां पर मैं यदि आपसे कहूं, चूंकि m बराबर होता है, कितना होता है प्यारे भाइयों? WB। ठीक है, यानी विलेय की मात्रा बटे आपका हो जाएगा MB इंटू 1000 बटे WA। यानी मूललता में क्या होता है, विलायक का भैया मात्रा लेते हैं, विलयन का नहीं लेते। किसका लेते हैं? विलायक का लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर WA जो है आपका, वो विलेय का विलायक की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो क्या है, WB है, वो विलेय की मात्रा। चीज़ें यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। जैसे मान के चलते हैं दो घटक है, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि विलयन में दो घटक हैं, A और B। एक को हम मान के चलेंगे विलायक और ये विलेय। इसके द्रव्यमान को Ma और वेट को Wa से, इसके द्रव्यमान को Mb और वेट को Wb से दर्शाते हैं। यानी आप विलायक लेकर चलेंगे, इसका द्रव्यमान Ma मानेंगे, वेट लेकर चलेंगे तो Wa मानेंगे। विलेय लेकर चलेंगे, इसका मास यानी द्रव्यमान Mb मान के चलेंगे और इसका वेट मानकर चलेंगे Wb। इतना आप लोग लिख लीजिए। तो इतना लिखना है कि Wb क्या है? विलेय का भार है ना। Mb क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। और Wa की बात करें, Wb विलेय और Wa विलायक है। हमने दो घटक माना प्यारे भाइयों। ठीक है, अब यदि हम इसको मान रख दें, इसको हम समीकरण 1 दे दें, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 1 में मान रख दो प्यारे भाइयों, तो कितना आएगा? समीकरण 1 से देखिएगा, डेल टी एफ इक्वल के एफ है, वैल्यू पुट करो स्मॉल एम का, WV अपान MB इंटू 1000 बटे WA। हमें किसका निकालना है मान? विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की, यानी MB का मान निकालना है। तो MB को ले जाओ, पूरा पक्षांतर कर दो। MB का पूरा पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे भाइयों? MB का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो MB। देखिएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये KF है प्यारे भाइयों,
इंटू कितना है WB इंटू 1000 बटे में प्यारे भाइयों ये आपका डेल TF हो जाएगा इंटू WE हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम आपको आंकिक प्रश्न का हल करके दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आंकिक प्रश्न का हल करेंगे, बहुत ही आसान है प्यारे भाइयों। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर आपने देखा कि हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान या अणुभार की गणना करना है। तो ये आपका छोटा सा व्यंजक आ गया, बहुत सिंपल तरीके से आप सीख गए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्न की, और आंकिक प्रश्न को अपन सिंपल तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए आंकिक क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देखेंगे 1 ग्राम वैद्युत अनपघट 50 ग्राम बेंजीन में, यानी प्यारे भाइयों ये विलेय है और ये विलायक है, ठीक है। तो ये आपका WB निकल कर आया, वेट है ना विलेय का, ठीक है। और हम विलायक मान के चलेंगे WA। बेंजीन में खोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु देके रखा है कितना 40 केल्विन हो गया। तो बेंजीन के लिए KF का मान इतना है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी MB का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हल करते हैं, दिया क्या क्या है, ठीक है। दिया है प्यारे भाइयों क्या क्या देके रखा है, हमारे पास WB देके रखा है, यानी विलेय का वेट कितना है 1.00 ग्राम है ना, ये चीज देके रखा है। अच्छा वाह, WA देके रखा है कितना प्यारे भाइयों, बेंजीन यानी विलायक देके रखा है कितना 50 ग्राम। इतना क्लियर, दो चीज तो हमको पता है। अच्छा टेम्परेचर देके रखा है, हिमांक बिंदु कितना देके रखा है, डेल TF देके रखा है कितना 0.40 केल्विन, ये भी देके रखा है। और क्या दिया है प्यारे भाइयों, KF का मान देके रखा है, वाह KF कितना देके रखा है 5.12 किलोग्राम प्रति मोल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। यदि हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लें, यहां पर यदि हम कह दें आपसे कि KF का मान कितना हो जाएगा, तो यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 5.12 बटे 1000, ये ग्राम में बदल गया। किस में बदल गया, ग्राम में बदल चुका है। अच्छा अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, MB का क्या होता फार्मूला, तो कितना पढ़ा आपने KF, ठीक है ना। ये फार्मूला अपना निकल कर आया था, फार्मूला देख लें, गलत नहीं होना चाहिए। KF WB अपॉन MB, ठीक है 1000। यहाँ पर आप अच्छा यहाँ पे फार्मूला WB बटे डेल TF, WB बटे डेल TF इंटू 1000 बटे प्यारे भाइयों कितना था, वेट है किसका 1, इतना है। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा प्यारे भाइयों, तो ये अपना KF का मान तो पता है ना 5.1 किलोग्राम है ना, तो यहाँ पर रख देते हैं 5.12, ठीक। फिर WB का मान कितना है 1, तो यहाँ पर WB कहाँ पे है 1, ठीक। तो WB का रख दो 1.00। फिर आपके पास कितना है 1000, कितना है 1000, तो 1000 का गुणा कर दो, ठीक। इसके बाद प्यारे भाइयों डिवाइड बाय डेल TF, इसका मान कितना है डेल TF, ये आपके पास है डेल TF, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 0.40 और इंटू WA का मान कितना है 50, तो 50 कर दो। आंकिक प्रश्न इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपसे बनना चाहिए, एग्जाम में यदि पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। कंप्लीट, चलो भाई। तो यदि हम इसका 1 का मल्टीप्लाई करें कोई चेंजेस नहीं होगा, और यहाँ पर यदि हम करें 512 का और 3 0 लगा दें, ठीक है, और 0.2 अंक के पहले, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 2 अंक के पहले, इसका कोई मतलब ही नहीं, एक ही है। 5 चौको 20 कर दें, 00 तो 00 लगाओ, ये 00 और 5 चौको 20, अंक कितने दशमलव कितने अंक के पहले 1 2 अंक के पहले लगा दें, मतलब 5120 बटे 20 हो गया। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, अब आंसर आ गया ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल। ये आपका कंप्लीट आ चुका है आंसर। सिंपल है प्यारे भाइयों, फिर से समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं, और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिससे आप लोग अच्छे से कर लेना। आपके पास 1.00 ग्राम वैद्युत अनपघट है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा देके रखी है जो कि किसी विलायक में मिला है। 50 ग्राम बेंजीन में, यानी विलायक की मात्रा देके रखा है 50 ग्राम। हिमांक बिंदु यानी डेल TF देके रखा है 0.40 है ना,
कम हो गया तो बेंजीन के लिए KF का मान भी दे के रखा है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, MB का मान निकालना है, जिसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके प्यारे भाइयों, कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। और ये मैंने आपको बेहतरीन ढंग से एक छोटा सा व्यंजक कंप्लीट करा दिया और एक आंकिक प्रश्न का हल। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आंकिक प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं और आप नहीं कर पाते, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखा करें और नोट डाउन भी करते चलें। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आप लोगों का राय हम है ना देखा करते हैं। प्यारे भाई आपका कमेंट देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को यदि नया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, प्लेलिस्ट विजिट कर लें, पूरे वीडियो मिल जाएंगे। इसके नोट्स लेने के लिए 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको स्पेशल नोट्स पूरा हिंदी मीडियम का दिया जाएगा। ओके, तो चलिए प्यारे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।